बात करेंगे मौसम की दहाड़ की, जिसने आम लोगों के लिए परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जी हां, आसमान से बारिश आफत की तरह बरस रही है। कुदरत का कहर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। मानसून की मार से लोग त्राही माम कर रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन ने परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं मैदान में उफनती नदियां डरा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बरसात परेशानी का सबब बनी हुई है। राजस्थान में बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से मुश्किल हालात हैं। पहाड़ पर बहने वाली नदियां रौद्र रूप में हैं। यूपी और बिहार में भी हालात खराब हैं। सैलाब लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। आसमानी कहर की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भी और विस्तार से वहां के हालात आपको समझाएंगे भी। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां आसमानी आफत का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। आज भी हिमाचल प्रदेश के मंडी और चंबा में बादल फटा है। मंडी के चौहान घाटी के कोटंग गांव में बादल फटा है। बादल फटने से यहां सैलाब आ गया, जिसमें कुछ गांव वालों की जमीन भी बह गई। वहीं चंबा के चुराहा के बघईगढ़ में भी बादल फटा है। इससे 2.5 करोड़ की लागत से बना पुल सैलाब में बह गया। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ही घटनाओं में जनहानि नहीं हुई है। दोनों ही जगह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य एक ही है, जगह दो है, मंडी और चंबा, और दोनों ही जगहों पर जो हालात है, जो तस्वीर है, एक जैसी नजर आ रही है। तबाही तबाही यहाँ पर दिख रही है। वजह है कुदरत की मार। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात और लैंडस्लाइड से बने हालात चिंता को बढ़ाने वाले हैं। खासकर मंडी में आसमानी आफत से काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकली हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बीजेपी की सांसद कंगना को, जो यहां पर इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकली हुई हैं, प्रभावितों से मिलने, उनका हालचाल जानने, कहां कितना नुकसान हुआ है। इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए यहां पर मंडी से सांसद कंगना, वहां आप इन तस्वीरों में उन्हें देख सकते हैं। तो मंडी के थुनाग, जहां पर बहुत नुकसान हुआ है। इस वक्त हम थुनाग में हैं और कंगना रनौत जो हैं इस वक्त थनौग में है। थनौग का ये बाज़ार है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, जो सोमवार को बाढ़ आई थी और बादल फटे थे, उसकी वजह से हुआ है। और अब कंगना रनौत जो हैं विज़िट कर रही हैं इस एरिया का और तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनसे बात कर रही हैं। सवाल बहुत सारे उठे थे कंगना रनौत की गैर मौजूदगी के ऊपर। तमाम जो अपोजिशन था और यहाँ तक कि विद इन बीजेपी भी सवाल उठ रहे थे कि कंगना रनौत जो हैं गैर हाजिर क्यों हैं। पर आज कंगना रनौत यहाँ आई हैं और उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में ये कहा है कि जो एलिगेशंस वो लगा रहे हैं, कांग्रेस लगा रही है या कोई और लगा रहा है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वो राजनीतिक शिगुफेबाजी है। मैं हिमाचल के लोगों के साथ और मंडी के लोगों के साथ खड़ी हूं, पर सवाल फिर भी वही है कि कंगना रनौत आई हैं तो 4 दिन बाद आई हैं यहाँ। जब सोमवार को ये बादल फटने के बाद तबाही हुई थी, उसका जायज़ा ले रही हैं, तो सवाल ज़रूर उठेंगे कि इतना देरी से क्यों आई हैं। पर उन्होंने उसका भी जवाब दिया है कि मैं हिमाचल में ही थी, लाहौल स्पीति में थी, और उसके बाद जो है मैं 2 दिन के लिए बॉम्बे गई थी और उसके बाद जो है ये हिमाचल में त्रासदी हुई और मैं यहाँ पे आई हूँ। तो उसमें बीच में उन्होंने ये भी कहा है कि कनेक्टिविटी जो है एक बड़ा इशू था, कनेक्टिविटी नहीं थी। उन्होंने एबीपी न्यूज़ के साथ बातचीत में ये कहा था कि कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई हैं। पर आज थुनाग के इस बाज़ार का वो दौरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। साथ में जयराम ठाकुर भी हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, और उनका कंगना रनौत का ये संसदीय क्षेत्र है, मंडी संसदीय क्षेत्र जो है, यहाँ पे कंगना रनौत विजिट कर रही हैं। सबसे ज़्यादा बुरे हालात जो हैं यहीं पे हुए हैं। जी मैम, आप विजिट कर रहे हैं थुनाग का, क्या कुछ ऑब्जर्व किया? बहुत बुरे हाल हैं और लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। हम तो सेंटर से एक स्पेशल पैकेज मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैकेज आता है वो राज्य सरकार खा जाती है। तो ये तो बहुत ही दुर्गति यहाँ पे हो रही है लोगों की। और जैसे ये बात सेंटर तक हम पहुँचाएंगे, दुकानें दब गई हैं, सुनारों की, सोने की दुकानें, मतलब हम पशुओं को माल बोलते हैं, पशु, जिंदा पशु दब गए हैं यहाँ पे लोगों के। पशुओं, लोग कई दशकों तक पैसे इकट्ठा करके 1.5-2 लाख की पशु खरीदते हैं। तो ये बहुत भारी नुकसान है और इसका कुछ करना पड़ेगा।
वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड से काफी तबाही हुई है। मंडी के थुनाग में बादल फटने से हालात बेहद खराब हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। जयराम ठाकुर ने लंबा थाच और थुनाग में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इसके साथ ही आपदा प्रभावितों के बीच राहत सामग्री भी बांटी। हम कोशिश कर रहे हैं जो मदद आपकी कर सकते हैं, जिस तरह की जान से भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमने बातचीत की है, उस मदद को आप तक पहुंचा पाए। लेकिन वह मदद थोड़े दौर के लिए हो पाई थी। लेकिन आप सबके साथ कठिनाइयों का जो अंबार खड़ा है, उससे बाहर निकलने के लिए तो आपको स्वयं अपने आप हिम्मत करनी होगी। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। हम आपके साथ हैं, चट्टान की तरह आपके साथ हैं। दुख में, सुख में, जहां भी हमसे जो बन पाएगा, हमारी कोशिश होगी जो आपकी आकांक्षा है, आपकी अपेक्षा है, उससे और ज्यादा बेहतर करें। संकट बड़ा है, मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस संकट से बाहर आने के लिए हम सब लोगों को हिम्मत के साथ काम करना होगा। हिमाचल के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। यहां भी बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 8 दिन से बंद है। यमुनोत्री धाम की यात्रा सिलाई बैंड रौजरी के पास एक हफ्ते से थमी हुई है। 28 जून को बादल फटने के बाद नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया था। इससे तीर्थ यात्रियों के 100 से ज्यादा वाहन रास्ते में फंस गए थे, जिसके बाद यहां वैली ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे तैयार होने में 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। वहीं यात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर आफत बनकर बारिश बरसी है। यमुनोत्री मार्ग जो है वो 8 दिन से बंद पड़ा है। 4 धाम यात्रा चल रही है, उसके बावजूद यहां पर रास्ता बंद होने से यात्रियों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन कुदरत के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात से नदियां उफान पर है। अब आपको दिखाते हैं रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, जहां लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अलकनंदा नदी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रौद्र रूप में ये नजर आ रही है। यहाँ नदी के किनारे भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा लगभग इस पानी में पूरी तरह देखिए डूबी हुई है। भगवान शिव की ये प्रतिमा नदी से करीब 20 मीटर दूर थी, लेकिन अलकनंदा नदी के जलस्तर ने इसे अपने आगोश में ले लिया। हालांकि अब से कुछ दिन पहले ये पूरी प्रतिमा पानी में डूबी हुई थी। आज कुछ हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है वो बाहर दिखाई दे रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां नासिक में बहने वाली गोदावरी नदी बारिश के चलते उफान पर है। गंगापुर डैम से छोड़े गए पानी के चलते शहर का रामकुंड पानी पानी हो गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे यहां पर सैलाब बह रहा है। बताया जा रहा है कि रामकुंड में बीती रात एक युवक भी पानी में फंस गया था। गनीमत रही कि लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 2 तस्वीरों में आप समझ सकते हैं वहां के हालात। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर बह रही है। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ये तस्वीरें रामकुंड की, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये जल सैलाब, जल प्रलय बनकर आया है और किस तरह से वहां पर ये पानी बह रहा है आप देखकर समझ सकते हैं कि वहां पर जो लोग हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। नासिक में जमकर बारिश हो रही है और बारिश के चलते नासिक की गोदावरी जो नदी है उफान पर है। आप देख सकते हो मैं अभी नासिक के रामकुंड के पास हूँ और नासिक में अभी गोदावरी नदी जो है वो उफान पर है। नासिक के गंगापुर डैम से छोड़ा गया पानी की वजह से रामकुंड तट पर बड़े मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। नासिक के जो गोदावरी नदी है वो पिछले 10 दिन से उफान पर है। नासिक के रामकुंड के पास बने अधिकतर मंदिर पानी में डूब गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से गोदावरी नदी के किनारे पर न जाने की अपील की है। गंगापुर बांध सहित विभिन्न बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। नासिक के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। नासिक के बाढ़ के मापदंड के रूप में माने
जाने वाले दुतुंडा मारुति की अब कमर तक यहाँ का पानी पहुँच चुका है। आप देख सकते हो पूरा गोदावरी नदी अभी उफान पर है। कैमरामैन किरण के साथ शुभम बोडके, एबीपी न्यूज, नासिक। मुंबई के नाला सोपारा में भी भारी बरसात से हाल बेहाल है। वसई विरार इलाके में लगातार बरसात से कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंबई के ये नाला सोपारा की तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश से जो लोग खासतौर पर सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें अपने दफ्तर जाना है, अपने काम से जाना है, स्कूल जाना है, उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात एमपी के कटनी की, जहां 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है, अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भरा है, जिसके बीच से लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं कटनी के मंगल नगर में और ये ऐसी रोड है, रास्ता है जहाँ मुड़वारा स्टेशन से होते हुए साउथ स्टेशन से यात्री यहाँ से निकलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो साइकिल सवार को देखो, वो लगभग घुटने भर पानी है और बीच में वो निकालने का प्रयास कर रहा है और बीच में फंस गया है। और जो भी यात्री निकल रहे हैं सब यही ऑटो चाहे वो गाड़ी भी यही सब रुके हुए हैं। बहरहाल लगातार बारिश होने से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पहली ही बारिश से नगर निगम की पोल खोल के रख दी। वहीं एमपी के ही शहडोल में शनिवार रात से शुरू हुई बारिश आज भी जारी है। स्थिति यह है कि नदी नाले उफान पर हैं और शहर के रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, सड़कों और घरों में पानी भर गया है। गलियों में पानी का बहाव तेजी से चल रहा है। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रीनगर, राजौरी और उधमपुर की तस्वीरें, जहां बरसात से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन की है। श्रीनगर हो, राजौरी हो या उधमपुर, तीनों ही तस्वीरों में हालात मुश्किल भरे दिखाई दे रहे हैं आम लोगों के लिए। किस तरह से पानी लगातार बह रहा है, उसकी वजह से सड़कों में जलजमाव भी हो गया है, गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है और साथ ही लोगों की जिंदगी पर भी, दिनचर्या है उस पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बादल फट गया, इससे यसमर्ग इलाके में पैदल पुल को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में बादल फटने के बाद सैलाब देखा जा सकता है। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। दूसरी तरफ आज सुबह कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश होने की खबर है। जम्मू कश्मीर का ये बड़गाम, जहां बादल फटा, पुल टूटा और देखिए पानी किस तरह प्रलय बनकर यहां पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जल सैलाब। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की। यहाँ भी लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बाढ़ के खतरे के चलते निचले इलाके की बस्तियों को खाली कराया गया है। यहाँ का रेता घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जबलपुर के बरगी डैम के 5 गेट खोलने से भी नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के सिरोही की तस्वीरें, जहां सुकली नदी में उफान के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हर तरफ देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर जो पानी है वो परेशानी का बड़ा सबब बना हुआ है। चुनौतीपूर्ण हालात आम लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि इन बरसते पानी ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल हर जगह खोल कर रख दी है। राजस्थान के ही हनुमानगढ़ जिले की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
ये देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं इस पानी में, और ये पानी आम लोगों के लिए, सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए, गाड़ी लेकर चलने वालों के लिए, सभी के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से शहर में जगह जगह जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और अब आपको यूपी के महोबा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब हो गए हैं यहाँ पर आम लोगों के लिए। देखिए कहाँ कहाँ पानी इस तरह से भरा हुआ है। जल जमाव के बाद लोगों में यहाँ उनकी जान को लेकर खतरा तो है ही, साथ ही बीमार पड़ने का खतरा भी बना हुआ है। काम प्रभावित हो रहा है, उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन मूसलाधार बारिश लगातार चुनौतियां खड़ी कर रही है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जैसे कि साले की, कि किस तरह से वहां पर पानी भरा हुआ है, कीड़े आ गए हैं। ऐसे में देखिए अस्पताल परिसर की तस्वीर है जहां पर ये पानी या में कीड़े साफ तौर पर फर्श में देखे जा सकते हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। जो लोग वहां से अपने काम धंधों के लिए निकल रहे हैं उनके लिए परेशानियां हैं, जिन्हें किसी इमरजेंसी के लिए निकलना है उनके लिए दिक्कतें हैं। चाहे सब्जी विक्रेता हो, फल विक्रेता हो या ग्राहक हो, सभी के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। क्या अस्पताल, क्या कोर्ट परिसर, क्या स्कूल का कैंपस, क्या सड़कें, हर तरफ जल जमाव की वजह से लोगों के लिए हाल जो है लोगों का वो बेहाल है। और अब बिहार के गया के इमामगंज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर भी बाकी राज्यों की तस्वीर से अलग नहीं है। यहाँ भी पानी के तेज बहाव के कारण संपर्क मार्ग टूट गया है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये पानी बह रहा है। इस तेज बहाव को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जो पानी जहाँ से गुजर रहा होगा उन जगहों का क्या हाल हो रहा होगा। और यहाँ पर लगातार अपील भी की जा रही है कि जिस तरह संवेदनशील जो जगह हैं वहाँ पर ना जाए, किनारों पर खास एहतियात बरते। बड़ी खबर आपको बता दें तमिलनाडु से आ रही है, जहां के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की खबर है। एक की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धमाके में 10 से ज्यादा कमरे जल गए हैं। दूर तक सुनाई दे रही है धमाकों की गूंज। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु का विरुद्धनगर, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं वही लोकेशन आपको नजर आ रही है जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। और यहां दमकल कर्मी आपको नजर आ रहे हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक की मौत हो गई इस विस्फोट में, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके के बाद यहां पर आग लग गई और इस आग में 10 से ज्यादा कमरों को नुकसान पहुंचा है। कमरे जलकर खाक हो गए और दूर तक धमाके काफी देर तक होते रहे। धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दी गई है। और एक और खबर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर का पटना से, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गोपाल खेमका के घर पहुंचे हैं। गोपाल खेमका के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की है, बातचीत दी है, न्याय का आश्वासन दिया है। और परिवार से मुलाकात के बाद बोले हैं डिप्टी सीएम, पाताल में भी होंगे अपराधी तो खोज निकालेंगे। हत्याकांड में जो भी शामिल होगा वो कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम सरकार करेगी। और एक और बड़ी खबर इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां गोपाल खेमका का आज ही अंतिम संस्कार होगा। गोपाल खेमका की बेटी विदेश से पटना पहुंच चुकी है। शुरू की गई है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार गोपाल खेमका का किया जाएगा। उनकी बेटी जो विदेश में थी और विदेश से पटना पहुंच चुकी हैं। उनकी बेटी का ही वापस लौटने का इंतजार किया जा रहा था और अब उनके देश वापस लौटने के बाद जो अंतिम संस्कार होना है पिता का, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बिहार के जाने माने उद्योगपति, एक बड़े कारोबारी थे गोपाल खेमका, जिनकी हत्या उन्हीं के घर के बाहर कर दी गई थी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, अपने घर के लिए बढ़ रहे थे, तभी
उन पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खेमका परिवार ने आशंका व्यक्त की है कि हो ना हो दोनों ही हत्याओं के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। हमारे साथ गोपाल खेमका के रिश्तेदार लोग हैं। जिस तरह से घटना हुई है, ये बताइए, क्या आप लोग से कभी वो कुछ चर्चा करते थे कि किसी से धमकी मिल रही है या किसी पे शक? ना, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसी धमकी कभी नहीं उनको मिली, ना ही कोई चर्चा हुई। आदमी बहुत सज्जन थे, ये बहुत शरीफ आदमी थे। अब तो ऐसा लगता है कि शरीफ का निकलना ही घर से मुश्किल हो गया। अब घर के दरवाजे पे जिनकी हत्या हो जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और पटना पुलिस है कि आराम से सोई हुई है। 6 वर्ष पूर्व बेटे की हत्या हो गई थी हाजीपुर में, तो आपको उससे कुछ कनेक्शन जुड़ा लग रहा है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस लाइन पे भी जाकर जांच करनी चाहिए। इस लाइन पे विशेष कर जांच करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।